दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आपको मालूम होगा कि इस चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी जाती है पूर्णतः सही और सटीक होती है। उसी क्रम में आज की 16 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा 100% ऑथेंटिक होगा। विभिन्न समाचार पत्रों का कलेक्शन किया गया है, जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उसे छांटा गया है और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छी खबरें हैं, विभिन्न राज्यों की खबरें हैं, उत्तर प्रदेश की भी खबरें हैं। तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। बहुत ही यूनिक खबरें मैं आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। तो उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। सबसे पहले मैं बात करूंगा डीएलएड 2022 को लेकर। डीएलएड 2022 के प्रवेश जुलाई में होंगे पूरे, जिसके संबंध में आज के समाचार पत्र में बताया गया था। अगर आप लोगों को जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, जानकारी नहीं है तो मैं आपको बता दूं डीएलएड 2022 में प्रवेश जुलाई में पूरे किए जाएंगे। परीक्षा नियमों पर अधिकारी शासन को अगले हफ्ते डीएलएड 2022 में प्रवेश के लिए प्रस्ताव भेजेंगे। इसके लिए आवेदन जून में लिए जाएंगे और जुलाई में काउंसलिंग कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में डीएलएड की सरकारी व निजी कॉलेजों में लगभग 2,30,000 सीटें हैं। पिछले वर्ष इसकी प्रवेश प्रक्रिया देर से शुरू हुई और सितंबर तक चली थी, जिस कारण सत्र देर से शुरू हो पाया था। कोरोना के कारण डीएलएड 2020 में प्रवेश शून्य कर दिया गया था। तो 2,30,000 सीटों के लिए आवेदन प्रक्रिया जून से शुरू होगा। अगर बीएड प्राथमिक से बाहर होता है तो डीएलएड का क्रेज बढ़ेगा, नहीं तो बुलाकर एडमिशन करना पड़ेगा। इतना मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। खबर राजस्थान पेपर लीक मामले को लेकर है। राजस्थान पेपर लीक मामले के संबंध में मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आया है। मुख्यमंत्री ने जो बातें कही हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। वास्तव में देश में बेरोजगारी चरम पर है, यह बात किसी से छुपी नहीं है, हमसे भी नहीं छुपी है, आपसे भी नहीं छुपी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक के पीछे बेरोजगारी है, रोजगार नहीं मिलेगा तो क्राइम बढ़ेगा, पेपर लीक जैसी घटनाएं गैंग बनाकर होंगी। मुख्यमंत्री का बीजेपी पर हमला सबसे बड़ा हमला है। भाजपा ने घबराकर जयपुर में चिंता शिविर किया। मैं आप जी को बताना चाहता हूं, आखिरकार नौकरी कहां नहीं आ रही है और क्यों नहीं आ रही है, सरकार को इस पर सोचना चाहिए और आम जनता को भी सोचना चाहिए कि आखिरकार सरकार नौकरी क्यों नहीं दे रही है। बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, सरकार टस से मस नहीं हो रही है और यह बात सत्य है। अगर भुखमरी बढ़ेगी तो खाना झपटी जरूर होगा, यानी कि खाने के लिए लड़ाई होगा, मार होगा, कुछ भी हो सकता है। जब अन्न की कमी होगी तो अन्न को लपकने वाले ज़्यादा होंगे, कई हथकंडे अपना सकते हैं। उसी प्रकार से जब नौकरियां कम होगी और बेरोजगारी ज़्यादा होगा तो झपटने वाले कई होंगे, कई तरह के हथकंडे अपनाएंगे। वही बात जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। इन्होंने दिल की बात कही है, खुलकर कही है। लेकिन पेपर लीक जैसी घटनाएं क्यों हो रही हैं, आखिरकार बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, सरकार को इस विषय पर सोचना चाहिए। चाहे गहलोत सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की में बीजेपी की सरकार हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। प्राथमिक शिक्षक भर्ती की लंबे समय से मांग चल रही है, लेकिन उस पर आवाज़ नहीं निकल रहा है। उस पर भी बात करूंगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो इसका मतलब है जो भी पेपर लीक होता है वह सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है, ऐसा गहलोत का कहना है। एसडीओ को बंद करने वाला काम गांधीवादी नहीं, गणेश घोघरा भावुक आदमी समझाइश करेंगे मान जाएंगे, ऐसा गहलोत का कहना है। तो फिलहाल गहलोत जो बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, उस तर्क को आप लोग समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अगली अपडेट है, पेपर लीक होने के पीछे बेरोजगारी है मुख्य कारण। कई समाचार पत्रों में छपा हुआ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक होने की घटनाओं के पीछे बेरोजगारी को मुख्य कारण बताया गया है। रीट के बाद अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर आउट होने पर सवाल पर गहलोत ने कहा कि पूरे देश के राज्यों में पर्चे आउट हो रहे हैं। हाल ही में बिहार, पंजाब में भी पर्चे आउट हुए हैं। देश में एक गैंग बन गई है, यह भी उसी का एक परिणाम है जो बेरोजगारी फैला रही है। देश में बेरोजगारी का मुद्दा बना हुआ है, यानी कि बेरोजगारी के कारण ही पेपर आउट हो रहा है। मतलब जिस तरह से नौकरी मिले उस तरह से अपनाया जाए, वही वाला हाल वर्तमान में है। पैसे से नौकरी मिले तो पैसे लिया जाए, पेपर आउट करके नौकरी मिले तो पेपर आउट से लिया जाए, मतलब किसी भी तरह से नौकरी मिल जाए बस। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर है।
पुरानी पेंशन की मांग लंबे समय से चल रही है। राजस्थान सहित कई राज्यों ने घोषणा भी कर दी है। इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज फेडरेशन की ओर से पुरानी पेंशन बहाली के लिए चलाई जा रही मुहिम का भाजपा सांसद वरुण गांधी ने समर्थन किया है। इफ्सेफ के मांग पत्र पर उन्होंने कहा है कि वे प्रधानमंत्री के सामने यह मुद्दा उठाएंगे। इफ्सेफ के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद्र ने बताया कि सांसद ने कहा है कि पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों के लिए ज़रूरी है। इफ्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीपी मिश्र ने कहा कि देश में कमर तोड़ महंगाई बढ़ने से कर्मचारियों के परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। अब पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन राजस्थान सहित कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन की घोषणा कर दी है, लेकिन उसमें भी केंद्र का अड़ंगा आ रहा है। केंद्र का अड़ंगा क्या है, इसके संबंध में बहुत पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। तो देखना होगा कि बीजेपी शासित राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल होती है या नहीं। आपको समय का इंतजार करना है। अगली अपडेट है, बीएड पुलिस परीक्षा को लेकर आवेदन करने का आज आखिरी दिन है। बीएड संयुक्त पुलिस परीक्षा के लिए आवेदन करने का शुक्रवार को आखिरी दिन होगा। इसके बाद 21 मई से आवेदनों की जांच शुरू कर दी जाएगी। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने इसके लिए 20 से अधिक शिक्षकों की टीम बनाई है, जो आवेदकों की योग्यता और वेटेज भी चेक करेंगे। यह काम पूरा होने में 5 से 6 दिन लगने की संभावना है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने बीएड संयुक्त पुलिस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू की थी। 15 मई तक बिना विलंब शुल्क के आवेदन जमा किए गए हैं। अब तक जो है 6.5 लाख से ऊपर आवेदन आ चुके हैं। अगली अपडेट है, 2 दिन में गर्मी से मिलेगी राहत, बारिश के आसार। ब्रेकिंग न्यूज़ है, अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें कि 6 दिन का पूर्वानुमान जो तापमान है उसके संबंध में बताया गया है कि 20 मई को 44 डिग्री था, 21 मई को 42 डिग्री, 22 मई को 41 डिग्री, 23 मई को 40 डिग्री, 24 मई को 40 डिग्री और 25 मई को 40 डिग्री। अब आगे मौसम में बदलाव होने के संकेत मिल गए हैं। आपको बता दें कि गर्मी से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन तैयार हो रहा है। या 22 मई से मौसम का रंग बदलेगा, बादल रहेंगे और पारा गिरेगा। आंधी संग बारिश हो सकती है। शुक्रवार पारा 44 डिग्री रहने के आसार हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर सर्कुलेशन का असर 22 मई की शाम से ही दिखने लगेगा। अगले 2 दिन यानी कि 23 और 24 मई को बदली रहेगी, तेज हवाएं चलेंगी, 2-3 चरण में बारिश भी होगी। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर। डिग्री की बात करें तो अब कल से ही आप देखेंगे कि 39 डिग्री के आसपास तापमान होने की संभावना है। अगली अपडेट है दरोगा भर्ती को लेकर। दरोगा भर्ती में जमकर धांधली हुई है। मैं फिर कह रहा हूँ, यह बात किसी से छुपी नहीं है। प्रतियोगी छात्रों ने कई बार कहा है। परीक्षा केंद्रों के संचालकों की तलाश की जा रही है। यूपी पुलिस भर्ती में यानी कि यूपी पुलिस दरोगा भर्ती में जिस तरह से धांधली अंदर अंदर की गई है, हैक करके किया गया है, जितने लोग पकड़े जा रहे हैं, इस तरह अगर देखा जाए तो इसकी जांच होनी चाहिए और भर्ती परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार भर्ती परीक्षा रद्द करना नहीं चाहती है। मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, इस भर्ती को सरकार कंप्लीट करवाना चाहती है। अब सरकार जाने सरकार ऐसा क्यों कर रही है। आप लोगों का प्रयास सार्थक है। आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। ईश्वर से कामना करता हूँ आपको सफलता मिले। अगली अपडेट है पेगासस को लेकर। पेगासस एक सॉफ्टवेयर है, आपको मालूम होगा। इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से बताया गया था। पिछले साल संसद के पूरे मानसून सत्र को बाहर ले जाने वाले स्पाईवेयर पेगासस मामले की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगा। लगभग 6 महीने की जांच के दौरान केवल 13 लोगों ने समिति के सामने अपना बयान दर्ज कराया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अगली खबर दरोगा भर्ती को लेकर है। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। दरोगा भर्ती परीक्षा में दागी परीक्षा केंद्रों पर होगी कार्रवाई। मैं सवाल सरकार से पूछना चाहता हूं, एजेंसी पर कार्रवाई कब होगी, क्योंकि दागी एजेंसी भी है, केवल परीक्षा केंद्र नहीं है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तारी सभी 78 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है। इन अभियुक्तों से संबंधित जिलों के पुलिस कप्तानों व पुलिस आयुक्तों को मुकदमे की गंभीरता से विवेचना कराकर सभी सह अभियुक्तों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एजेंसी पर कार्रवाई कब होगी और परीक्षा की जांच कब होगी, यह सबसे अहम है। लेकिन मैं आपको अभी की करंट जानकारी बता रहा हूँ, परीक्षा की जांच कराने का अभी कोई मूड नहीं है आज की वीडियो के अनुसार।
अगली अपडेट है कि 6 साल के सबसे बड़े बिजली संकट से जूझ रहा है देश। आपको मालूम होगा जिस तरह से वादा किया गया था 18 घंटे और 24 घंटे बिजली का, वह बिजली मिल नहीं पा रही है। आपको मालूम होगा कितनी कटौती की जा रही है। लगातार बढ़ रही गर्मी के कारण एसी इस्तेमाल बढ़ने और औद्योगिक मांग में वृद्धि से देश में 6 वर्षों का सबसे भीषण बिजली संकट उत्पन्न हो गया है। कोरोना प्रतिबंधों के खत्म होने से कारोबारी गतिविधियों में तेजी, औद्योगिक इकाइयों में बिजली खपत बढ़ी है। लोगों के घर से काम करने के कारण एसी के लगातार इस्तेमाल से घरों में बिजली की मांग अचानक बढ़ने लगी है। अप्रैल में बिजली का रिकॉर्ड मांग से कई राज्यों को कटौती का सामना करना पड़ा। रात में बिजली की मांग आपूर्ति से पहले ही काफ़ी बड़ा अंतर है। तो इसका मतलब है कि जो एसी का यूज हो रहा है, इत्यादि का यूज हो रहा है, उसके कारण बिजली संकट आया। अब जिसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ इतना कह सकता हूँ जो सरकार ने वादा किया था 18 घंटे और 24 घंटे, उस तरह से ग्रामीण में बिजली नहीं मिल पा रही है। अगली अपडेट है ज्ञानव्यापी को लेकर शिवलिंग जैसी आकृति मस्जिद में देवी देवताओं के प्रतीक। दूसरी सर्वे रिपोर्ट में दावा स्वास्तिक, डमरू, हाथी की सूंड की आकृति भी यहाँ मिली है। अब कितनी सच्चाई है या तो जज साहब बताएंगे, कोर्ट बताएगा, इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगली अपडेट है संस्कृत विद्यालयों में भर्ती कराएगा चयन बोर्ड, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण खबर है। नियमावली में संशोधन को चयन बोर्ड ने भेजा रिमाइंडर। अभी तक संस्कृत विद्यालय प्रबंध तंत्र कराता था भर्ती। मैं आपको बताना चाहता हूँ भर्ती कब तक आएगी। तो भर्ती इस वर्ष अभी तो कोई सूचना नहीं है। हाँ, नेक्स्ट वर्ष भर्ती होने की प्रबल संभावना है। एक और महत्वपूर्ण खबर है पंचायत सहायकों का इस्तीफा। क्यों इस्तीफा हो रहा? 6,000 वेतन मिलेगा और तहसील में दौड़ाओगे, गांव में दौड़ाओगे, पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? तो 6,000 में पड़ता न पड़ने के कारण इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है। भर्ती पुनः की जाएगी जो पद रिक्त हैं। अब क्या लोग इस पर अप्लाई करेंगे कि यह भर्ती कभी परमानेंट होगी या नहीं? तो मैं आपको बता दूं यह भर्ती कभी परमानेंट नहीं होगी, क्योंकि यह आउटसोर्सिंग की भर्ती है, ठेके की भर्ती है, न कि संविदा की भर्ती है। अगली अपडेट है जल्द भरे जाएंगे शिक्षकों के सभी रिक्त पद। समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने अफसरों को दिए निर्देश। तो शिक्षकों के पद भरे जाएंगे, इसकी जानकारी आज के समाचार पत्र में दी गई है। हाँ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन जारी होना है। तो जल्द ही आपको कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। कब तक मिलेगा? इस चैनल के माध्यम से जल्द ही आपको जानकारी दी जाएगी। साथ साथ बता दूं कि राज्य विश्वविद्यालय की 20 मई से शुरू होने जा रही वार्षिक परीक्षाओं से पहले कुलपति से नकल विहीन परीक्षा की तैयारी को लेकर जानकारी ली गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के रिक्त पद जल्द ही भरे जाएंगे। बृहस्पतिवार को प्रयागराज आए उच्च शिक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इस बाबत उच्च शिक्षा निदेशालय के अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो भर्ती होने की प्रबल संभावनाएं जल्द दिखाई दे रही हैं। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।